इस वीडियो में हम 3 जानकारी देने वाले हैं। मेन जानकारी जो है, खास जानकारी 3 ऐसे जानकारी देने वाला है जो बहुत आदमी को पता नहीं है। मैं एक सहारा के सेक्टर मैनेजर से कॉल पे बात किया हूँ और उसका कॉल रिकॉर्डिंग इसमें डाल दिया हूँ, और क्या क्या मैंने उनसे पूछा और क्या उन्होंने बताया, ये चीज़ आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। पहला नंबर 1 तो उनसे बात हुआ कि आप ब्रांच खोल के आते हैं, अगर ऑफिस में ब्रांच आते हैं तो वहाँ पे आपको सैलरी कौन देता है, और आप जो काम करते हैं पैसा कैसे आता है, कैसे ऐसे आते हैं तो फ्री में कैसे आते हैं। पहला बात हुआ। और दूसरा बात हुआ कि हम लोग को जो पैसा नहीं दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया पोर्टल में, तो इसमें गलती किसका है। सहारा का जो ब्रांच का मैनेजर अधिकारी जो भी है सेक्टर का, उनका गलती है या फिर हम निवेशकों का गलती है। तो उन्होंने बताया कि सारा का सारा गलती एजेंट और निवेशकों का है, एक भी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। तो पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं आपको। मैं खुद कॉल पे बात किया हूँ, पूरा बात को सुनिएगा। अभी तो कोई खबर नहीं है, तो जनवरी फरवरी को देखिए क्या हो रहा है। ड्यूटी कर रहे हैं कि छोड़ दिए, ऑफिस जाते हैं सारा ऑफिस? जाते हैं, कब जाते हैं? हफ्ता में 1 दिन छोड़ा के 2 दिन जाते हैं क्या ऑफिस? सैलरी वगैरह मिलता है आपको? सैलरी मिलता है, महीना मिलता है सुब्रत रॉय की तरफ से, सहारा की तरफ से? नहीं भाई, वो मिलता तो रोज जाते ना। मिलने से तो रोज जाते हैं। तो मिलता नहीं है फिर जाते 1 दिन भी क्यों जाते हैं जब नहीं मिलता है तो? जाना पड़ता है, क्या करें, अब नहीं तो रिजाइन देना पड़ेगा फिर। तो रिजाइन नहीं देंगे तो जाना पड़ेगा। मतलब कुछ डिपॉजिट वगैरह करवाता होगा एजेंट लोग, उसी से कुछ कमीशन जो मिलता होगा उसी से काम चला रहे हैं क्या? नहीं, अब जमा नहीं होता है। जमा बंद हो गया? लास्ट तक तो हो रहा था आप लोग में उड़ीसा में। वहाँ तो बंद हो गया ना, खत्म हो गया। और क्या, कहाँ पर है? हम तो बिहार में है, घरे में, अपने गांव में। गाँव में। और उधर का हाल तो ठीक है सब? हाँ, सब हाल तो इधर ठीक है। अभी उधर ऑफिस खुल रहा है? बड़ा बड़ा ऑफिस खुल रहा है इधर में बिहार में, छोटा छोटा ऑफिस तो नहीं खुल रहा है। बड़ा बड़ा जो सारा ऑफिस है वो सब तो खुल रहा है, वही डेली खुलता है। पता नहीं, हमारा तो गांव तो थोड़ा दूर में है, साइड में है ना, तो शहर थोड़ा टाउन में जा नहीं पाते हैं, तो बराबर पता नहीं चल पाता है। इससे बातचीत भी कम होता है सारा टीम से। क्या बात करेंगे, एक ही बात को घुमा फिरा के। अभी कुछ वही बात पुराना ही बात। हाँ, पुराना ही बात, क्या बात करेंगे, इसलिए बातचीत भी कम करते हैं। ग्रुप वगैरह में मैसेज वगैरह कुछ कुछ आते रहता है तो उसी से पता चलता है, और इससे बातचीत भी कम होता है। हम लगाए थे फोन आपको लगाए थे, एक दिन लगा कि चले उड़ीसा में क्या होता है पता कर लेते हैं, बिहार झारखंड का जो तो है ही, पता करते हैं, तो इसलिए फोन लगाए थे, आप उठाए। देखो क्या होता है, पैसा तो मिलेगा, आज न कल तो मिलेगा। पैसा कैसे मिलेगा? जो 45 दिन बोला था हमेशा वो भी तो नहीं दिया, 10,000 भी तो नहीं दिया। हाँ, तो अमीर साहब बोला था, तो वो फोटो का तो कागज पता नहीं ठीक नहीं है। कागज पत्र ठीक नहीं है तो इसमें निवेशकों का क्या गलती है? जब कागज पत्र ठीक नहीं है तो उसमें जमा करता का क्या गलती है? गलती तो आप लोग का, ब्रांच वाला का, ऑफिस में बैठे हुए सबका है ना, सारा कार्यकर्ता का। हाँ, तो देखो, तो गलती तो सहारा का है, तो उसमें उस से क्या करेगा? तो वही हम बोले, गलती हम लोग जमा करता का तो नहीं है ना, गलती तो आप लोग का है, जो बड़ा ऑफिस में बैठ के कागज पत्र बनाते हैं, निकालते हैं, गलती तो आप लोग का है। तो देखो, वो गलती वो बहुत तरह का गलती है। कुछ एक कंपनी का गलती है, कुछ कार्यकर्ता का गलती है, कुछ पार्टी का गलती है, तो मिला जुला है ना। अब किसी का नाम भूल है, उसमें कितना गलती बोलोगे? नाम भूल है वो तो एजेंट का गलती है, एजेंट उसको चेक नहीं किया लेते समय। एजेंट का गलती है, चाहे कार्यकर्ता का गलती है, चाहे फिर आपका जो पार्टी गलती है, ठीक है। अच्छा, जो कहें, जो अभी जो डिमांड करोगे तो एरर जो दे रहा है, तो किसी का मेंबरशिप नहीं है, किसी का बोल रहा है ना। तो इसमें तो कंपनी का
गलती है, क्योंकि तुम 8 साल पहले का तो मेंबरशिप के बिना कैसे रसीद कर गया। मेंबरशिप सीआरसीएस का कहना है कि मेंबरशिप एक ही तो होना चाहिए एक आदमी का। हाँ, और यहाँ मेंबरशिप एक आदमी का 10-10 तो बना दिया है। सबसे सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही पे है, यहीं से है कि मेंबरशिप एक आदमी का जो उसका जो रूल है, सीआरसीएस का जो रूल है, सरकार का जो रूल है, उस रूल में एक ही तो मेंबरशिप एक आदमी का होना चाहिए। और यहाँ पे और ब्रांच की तरफ से तो ये सहारा का जो टीम है, सहारा का जो कंपनी है, ये कंपनी वाला तो ये कानून के खिलाफ काम किया। जब सोसाइटी में पैसा जमा करवाया, सोसाइटी का रूल के हिसाब से जमा करवाना चाहिए। अब देखो, अब उसमें कंपनी का भी गलती नहीं है, यहाँ पर गलती एजेंट के और पार्टी का है। सबसे ज्यादा 85% एजेंट का है, 15% पार्टी का है। यदि मान लो कि एक पार्टी का जिसका स्कीम में खाता है, तो फिर दोबारा मेंबरशिप निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग निकाल दिया है कि तो कहीं नाम कहीं भूल हो गया, कहीं कुमार लग गया, कहीं कुमार नहीं है। वो मिस ब्रांच में जो रसीद, ब्रांच में जो रसीद करता है ना, गलती सारा का सारा उसका है। हाँ, पार्टी का गलती तो है ही नहीं। पार्टी का गलती कैसे रहेगा? पार्टी को क्या मालूम क्या होता है, मेंबरशिप क्या होता है? पार्टी को तो ये पता नहीं है ना। तो ये सुधार करेगा तब ना होगा। सुधार करेगा जब वो झुलवा दिया तो फिर सुधार करेगा। सुधार करने में तो फिर मुश्किल हो रहा है, फिर यही तो दिक्कत हो रहा है। तो अब सुधार करने में क्या हो रहा है कि बहुत, जैसे इन्होंने अभी बताया, पूरा बात को अगर सुने होंगे तो, कि हम जो सहारा के कंपनी के लोग हैं, यानी जो भी ब्रांच में हम लोग काम करते हैं, सहारा के लोग हैं, यानी पर्सनल लोग हैं, हम लोग कर्मचारी हैं, इन लोग का कोई भी गलती नहीं है। जो भी पैसा फंसा है सहारा में, आप रिकॉर्डिंग सुने होंगे तो इनका बात को थोड़ा डिटेल में हम बता देते हैं। जैसे मैंने बात किया तो मैंने सही, खुद जब बात किया तो मेरे को सही से पता है कि इसका मतलब क्या, वो बोल रहा है इसका मतलब क्या है। तो इसका कहना साफ साफ है, जो भी सहारा का जहाँ भी ब्रांच के कर्मचारी हैं, सहारा के जो भी कैशियर हो, मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, जो भी अधिकारी सहारा के हैं, वो लोग का साफ साफ कहना है कि हम लोग सहारा का नौकर हैं, सहारा का कंपनी का हम लोग नौकर हैं। हम लोग का 1% भी गलती नहीं है। हम लोग को पैसा दिया, उसके बदले हम लोग रिसीविंग दिया, मतलब रसीद दिया, बॉन्ड दिया, हम वहीं पर कहानी ख़त्म। हम लोग का मतलब 1 पैसा भी गलती नहीं है, साफ साफ कहना है उनका ही नहीं। कहीं भी सहारा ब्रांच के किसी भी सहारा के अधिकारी को पूछिए कि पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, तो आपका कोई भी जिम्मेदारी रिस्क वो नहीं लेगा। उनके ऊपर कोई भी दबाव भी नहीं दे रहा है सरकार भी या कोई भी, कि सहारा के ब्रांच के अधिकारी लोग गलती की वजह से पैसा नहीं मिल रहा है या फंस गया है, ऐसा नहीं बता रहा है। उनका जिस तरह से भी बताया, उनका कहने का जो मतलब है, उनका कहने का मतलब ये है कि जो सहारा का एजेंट है, गलती उनका है। उन्होंने लोभ लालच से फील्ड से पैसा लाता था, मतलब फील्ड से पैसा तसल के घर घर जाके लाता था, लोभ लालच से। उनके पास कोई रोज़गार नहीं था, बेरोजगारी था। इसके वजह से वो एजेंट बन गया और गांव में अपना घर का काम भी, गांव का काम भी कर लेता था और साथ में ये काम भी कर लेता था। दोनों काम एक साथ में हो जाता था। कोई एलआईसी के एजेंट है तो साथ में सहारा का भी काम कर लिया, तो डबल बेनिफिट हो गया। बहुत सारे एजेंट तो शहर में जा के बड़का बड़का बिल्डिंग पीट लिया है, इतना पैसा कमा लिया। तो कहीं ना कहीं जो रीजन निकलता है वो रीजन इधर उधर उलझा हुआ है। और सेकंड में जो गलती बताया, जैसे निवेशकों का है, आपने उनका बात को सुना होगा, तो ये भी बताया एजेंट के बाद सेकंड जो गलती है निवेशकों का है। निवेशक को, जितने निवेशक सहारा के थे, 1 बार 2 बार बोला जैसे इन्होंने कि 1 बार 2 बार अगर फंस गया किसी कंपनी में, पैसा डूब गया, भाग गया, उसके बाद भी चौथा पाँचवा कंपनी में आम आदमी पैसा लगाते जा रहा है। मतलब 2-3 कंपनी में अगर उसका पैसा डूब भी गया, भाग भी गया, फिर भी चौथा पाँचवा कंपनी कोई आता है पैसा लगा रहा है। तो ये निवेशकों का भी गलती है कि लोभ और लालच में वो पैसा लगाते गया
और एजेंटों का गलती है कि 2 रुपया कमाने के लिए अपना मजबूरी बेरोजगारी की वजह से पैसा ब्रांच में ला के देते गया। और जो अधिकारी सहारा के थे वो तो उनका कहना है कि हम लोग तो ब्रांच में सहारा का नौकर हैं, हम लोग को सैलरी मिलता है, हम लोग काम करते हैं, बस सीधी सी बात है। हम लोग को पैसा दिया जाता है, उसके बदले हम बॉन्ड या फिर रसीद देते हैं, वहीं पे कहानी ख़त्म। हम लोग से मतलब निवेशकों से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग निवेशक को कुछ बरगलाते भी नहीं हैं, बहलाते भी नहीं हैं, सारा काम एजेंट करता है। तो एजेंट और निवेशकों का गलती बताया जा रहा है उनकी तरफ से। बाकी आप लोग का क्या कहना है, जो भी मेरा बात को यहाँ तक सुने हैं, समझे हैं, उनका क्या विचार है, कितना सही बोला है उन्होंने, कितना सही बोला है मैंने, ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी शेयर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।